दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड महिला दिवस के उपलक्ष्य में है। मुझे यकीन मानिए ये एपिसोड करते हुए बहुत दुख हो रहा है। आप कहेंगे दुख क्यों हो रहा है? कवि चर्चा का एक नॉर्मल एपिसोड है, हर एपिसोड के बाद एक और आता है। और जैसे कि आप सब साथी जानते हैं कि हम किसी अवसर विशेष या दिन विशेष पर एक एपिसोड करते हैं, लेकिन मुझे एक दुख ये है कि जिस मुल्क में नारी को देवी कहा गया, मां कहा गया, शक्ति स्वरूपा कहा गया, एक महिला का पुत्र, एक महिला का पति ऐसा दिवस मना रहा है जो महिला को इज्जत देने के लिए है। क्यों? क्या एक ही दिन महिला को इज्जत देनी है? 364 दिन नहीं देनी है। और वो भी उस मुल्क में जहां महिला को देवी कहा गया, जहां उसको तरीके तरीके की सम्मान मिले, उपाधियां मिली, हम उसको केवल एक ही दिन सेलिब्रेट करेंगे? ऐसा क्यों? मुझे तो ये दुख भरा लगता है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे शो में मुझे क्या लगता है कि महत्व नहीं है, हमारे 4 कवि साथियों को क्या लगता है, बड़ी बात वो है। तो आज भी हमारे साथ 4 अपने कवि साथी हैं जो कि इस विषय पर बातें करेंगे, महिला दिवस पर करेंगे, और जो हमारा आज का टॉपिक है महिला वर्सेस महिला, उस पर बात करेंगे। तो मेरी आंख के बिल्कुल सामने इस समय शिप्रा जी हैं। शिप्रा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम एक तरफ तो नवरात्र मनाते हैं, शक्ति स्वरूपा कहा जाता है, तो फिर शक्ति स्वरूपा को के लिए एक दिन क्यों? उसकी सम्मान, उसकी ताकत, उसकी उपलब्धियों के लिए एक दिन क्यों? 364 दिन क्यों नहीं? क्या ये खुशी की जगह दुख की बात नहीं है? बिल्कुल, ये दुःख की बात है। आपने बिल्कुल ठीक बोला। हम एक दिन क्यों मनाते हैं महिला दिवस के लिए? बाकी के 365 दिन, 364 दिन कहाँ गए? वो जो सम्मान उनको ज़िंदगी भर मिलना चाहिए, उसके लिए आप सिर्फ़ एक दिन मना के उन्हें सम्मान देना चाहते हैं कि हाँ जी, आज महिला दिवस है, ये रहा आपका उपहार, ये रहा आपका खाना, नेक्स्ट डे चलो जी, अपने काम पे फिर से लग जाओ। तो जो सम्मान 364 दिन वो हकदार है, उसको सिर्फ़ एक दिन करके आप समापन कैसे कर सकते हैं? वो आपके बच्चों की माँ है, वो आपकी बीवी है, वो किसी की बहन है, किसी की दोस्त है, किसी की उसके बहुत सारे रूप हैं। तो सिर्फ़ एक ही रूप को देखकर कि हाँ, ये महिला है, ऑफ़िस में पार्टी दे दिया, महिलाओं को गिफ्ट पकड़ा दिया, टोकनिज़्म दे दिया, उपहार दे दिया, हो गया। जी। अच्छा चार्वी, मुझे शिप्रा जी ने जो बात कही, मुझे उस पर एक बात बताओ कि आजकल जो है, पूर्व काल में भी ऐसा होता था, प्रणव, जो हम और तुम बात कर रहे थे कि महिलाओं का बड़ा योगदान था हमारे समाज में, और वीरांगनाएं थी, फिलोसोफर्स थी, समाज सुधारक थी। उससे हम थोड़ा आगे आए, और आज अगर हम आज की बात करें 2025 के 8 मार्च की, तो चार्वी मुझे आप ये बताएं, मेरे ख्याल से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, है ना, और पोल साइंस ऑनर्स आप कर रही हैं, तो राजनीति और समाज की बातों से आपका जुड़ाव होगा ही। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आज जो एक्टिव महिला है, जो यंग महिला है, या जो मिडिल एज महिला है, वो एक करियर वुमेन के रूप में क्या योगदान हमारे समाज और मुल्क को दे रही है? मुझे लगता है करियर योगदान में हर क्षेत्र में आप देखेंगे महिला का एक योगदान होता है। आज एक महिला बिजनेस भी चला सकती है और एक घर भी चला सकती है, और दोनों में एक महिला बहुत बहुत अच्छे से चला सकती है, उनकी एक शक्ति दिखती है। तो मेरे को लगता है महिला बहुत ज्यादा बैलेंस कर पाती है चीजें। बैलेंस कर पाती, इस विषय पे विचार में मैं आऊंगा, बैलेंस वाली बात पे। लेकिन ये बात आपकी मुझे ऐसा लगा कि आप ये कह रही हैं कि महिला जो है राष्ट्र के विकास में योगदान दे रही है ना प्रेरणा? ऐसा ही इनकी बात से लगता है मुझे। एक चीज आप ये बताएं प्रेरणा कि फेमिनिज्म और महिला सशक्तिकरण की बड़ी बातें चलती हैं कि भाई महिलाओं को एम्पावर्ड करो। तो सबसे पहले तो दुर्भाग्य ये है कि भाई एम्पावर्ड करो तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं एम्पावर्ड नहीं है, तभी तो करना पड़ता है। भाई किसी की टांग में फ्रैक्चर होगा तभी तो प्लास्टर बांधेंगे। एम्पावर्ड कब करते हैं? जब कोई कमजोर होता है। तो पहले तो यही दुर्भाग्य है कि हम जिसकी कोख से जन्म ले रहे हैं उसी को हम कमजोर किए दे रहे। एक ढांचा ऐसा है कि हम जन्म उसी की कोख से लेते हैं और उसी को हम कमजोर करते रहे, तभी तो एम्पावरमेंट की जरूरत है। लेकिन मैं ये अफसोस जताने के साथ साथ एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि ये जो एम्पावरमेंट की जो बातें चला करती हैं, कैंपेन्स चलते हैं, शो होते हैं, फंडिंग्स होती, बहुत सारी चीजें शिप्रा जी होती, महिलाएं एम्पावर्ड हो भी रही हैं या ये बस बड़े शहरों तक और मंचों तक ही सीमित है बात? क्या अलीगढ़, जबलपुर, रांची के गांव या पंजाब के किसी पिंड में
क्या भारत के टायर 2 टायर 3 सिटीज में, विलेजेस में, स्मॉल टाउन्स में कहीं भी वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है या बस बातें ही हैं? अगर हम दूर से देखेंगे तो हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। पास जाके देखेंगे, पर्सनल एक्सपीरियंस से देखेंगे तो नहीं हो रहा है। और अब मैं रांची से आती हूँ, 3rd टायर सिटी है वो, उसकी क्या बात करो, दिल्ली में खुद नहीं हो रहा है एम्पावरमेंट वुमेन को लेके। अच्छा। सिर्फ मेट्रो में पिंक डब्बा बनाने से, पिंक टॉयलेट, पिंक ऑटो वाव बनाने से वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होता है। मैं पर्सनली बात करूँ, अगर मैं किसी को कुछ कहती हूँ तो लोग मुझे फेमिनिस्ट कहने लग जाते हैं, जिनको फेमिनिस्ट का मतलब ही नहीं पता है कि मैं कुछ कह रही हूँ कि ये गलत है, मुझे ये राइट्स के बारे में बात कर रही हूँ, ओ वो तो उसमें से, ये भी तो फेमिनिज्म की, ये तुम भी फेमिनिज्म में घुस गई, तुम भी वैसी ही हो, मैं कुछ कहूँ तो। और अगर जैसे मैं रांची से हूँ तो आसपास, जैसे झारखंड से आसपास, जैसे छत्तीसगढ़ के भी काफी लोगों को मैं जानती हूँ, रांची के आसपास बोकारो है, टाटा है, जो कि उतना अभी नहीं उनका वो हुआ है कि वो लोग इतना लोग नहीं इवॉल्व नहीं हुआ है अभी। रांची को लोग जानते हैं क्योंकि वो राजधानी है झारखंड की, तो जानते हैं। मेरी अपनी दोस्त, अगर मैं गांव में चले जाऊं तो वहां देखूं तो वहां तो वुमेन ने उनके लिए वो नॉर्मलाइज कर दिया है उन्होंने कि एक लड़की है, वो 18 की हुई, उसकी शादी हो गई, थोड़ा बहुत पढ़ा दिया उसको, वो मेरी बेटी को पढ़ाया, वाह 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 करके करेंगे, शादी हो गई, बच्चे हो रहे हैं उसके, सेम चल रहा है। तो उसमें मैं एम्पावरमेंट की अपनी बात करूँ अगर, तो 8 बजे के बाद मेरे घर पे मुझे पूछने में डर लगता है कि मैं बाहर जाऊं। ऐसा नहीं, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, पापा मम्मी की गलती नहीं है, सोसाइटी की गलती है। फिर आप एक तरफ कह रहे हैं मैं लड़की को पढ़ा रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि पढ़ा रहे हो, उसको नॉर्मलाइज करना चाहिए ना कि हाँ लड़का लड़की वो तो पढ़ेंगे ही। तो एम्पावरमेंट में ये बोल रही हूँ कि दूर से आप देखोगे कि हाँ लड़कियां स्कूल जा रही है तो एम्पावरमेंट दिख रहा है, बस करीब जाके देखोगे आप तो नहीं है एम्पावरमेंट मेरे तरीके से। तो शिप्रा जी, क्योंकि आप और प्रेरणा में एक पीढ़ी का अंतर है ना? आप दोनों एक पीढ़ी के अंतराल पे खड़े हैं, तो मैं इसमें एक चीज ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि भाई मुझे अपने माता पिता से पूछने में डर लगता है कि मैं जाऊं कि बाहर ना जाऊं। ऑफ कैमरा चारवी ने भी मुझसे एक बात कही थी कि अभी 8 बजे के बाद वाली बात है ना, कि भाई मेरा भाई तो जा सकता है, मैं नहीं जा सकती, है ना? अभी इसमें एक चीज है कि ये एक बेटी का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अगर एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं तो माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो मुझे नहीं लगता मुझे अपनी बेटी को रोकना चाहिए। अगर वो जाना चाहती है अपने फ्रेंड्स के साथ तो वो जा सकती है, बाहर के उसको अपने सिक्योरिटी का ध्यान रखना है बस। दुनिया खराब है, बाहर निकलते ही लोग पीछे पड़ते हैं सिर्फ इस कंसर्न से कि मेरी बेटी सुरक्षित रहे। मैं उसे ये बोलती हूँ बेटा टाइमली घर आ जाना, इसलिए नहीं कि मैं एम्पावरमेंट के बारे में बोल रही हूँ, इसलिए कि मुझे उसकी सिक्योरिटी की चिंता है, उसकी सेफ्टी की चिंता है। अगर वो जाती है दोस्तों के साथ, आप पूरे कपड़े पहन के भी जाइए तो भी लोगों की नजरें गंदी ही रहेंगी। अगर आपने आधे कपड़े पहने हैं तो और गंदी हो जाएंगी। मैं कपड़ों के पीछे भी नहीं बोलती, मैं किसी भी चीज के लिए नहीं बोलती। तुझे आजादी दी है जा, लेकिन आजादी का मतलब समझ में आना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो चारवी, अभी हमने एक बेटी और एक माँ दोनों एक इशू को दोनों एंगल से देखा। आप जो है पढ़ाई कर रही हैं और आप एक व्यापारी परिवार से आती हैं जहां आपकी माँ जो है वो हाउसवाइफ हैं और पिता जो हैं बिजनेसमैन। जी, मुझे आप एक बात बताएं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है शिप्रा जी कि माँ का एंगल भी है हमारे पास, बेटियों का भी है और भाई का भी है, बॉयफ्रेंड का भी है, पति का भी है, तो एक संतुलन है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपकी माँ है वो होम मेकर है। एक तो मुझे ये हाउसवाइफ शब्द से ही बड़ी वो है ना, तो होम मेकर, ये मॉडर्नाइजेशन ने एकमात्र जो अच्छा शब्द दिया है वो बस यही दिया है और कुछ नहीं दिया है, तो होम मेकर है। तो आप मुझे एक बात बताएं, किसी भी शादी में, क्योंकि आप अपनी माँ को तो रोज ही देखती हैं, किसी भी शादी में जो होम मेकर है उसकी कितनी इज्जत है और कितनी होनी चाहिए, ये मैं आपसे। मेरे को लगता है बाहर से दुनिया देखेगी, अगेन उनके सिमिलर आंसर से बाहर से देखेंगी, शायद एक मर्द अपनी वाइफ को शादी में ले जाएगा, अरे मिलिए मेरी वाइफ है, बहुत इज्जत देंगे, घर जाके बेल्ट फेंकेंगे, कपड़े फेंकेंगे, दिस इज हाउ
इतना कंट्रास्टिंग व्यूज होते हैं, मुझे लगता है महिला को नहीं देते इज्जत घर के अंदर। घर के बाहर जाएंगे बहुत फ्लेक्स करेंगे, अरे मेरी बीवी है, मिलिए इनसे, नमस्ते, पर नहीं देते। हम बीवी उनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो उनके वाइफ ही इसलिए बनी है कि मेरे को मेरे हस्बैंड को खाना खिलाना है, इनका बिल्कुल एक ऐसे करना है, इनका केयर करनी है, इनका जॉब ही ये बन चुका है। केयर मतलब एक केयर गिवर हो गई है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो होम मेकर को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, पर आप ये मानती हैं कि मिलनी तो बराबरी की चाहिए, है ना? प्रणव, इसमें एक बात है दोस्त कि आपकी शादी हो गई? नहीं। अच्छा, तो परंतु आप जो है सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं और आप जो है एमए कर रहे हैं। किस चीज से आप एमए कर रहे हैं? इतिहास विभाग से। बहुत बढ़िया। तो इसमें ये है कि क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई है, फिर भी आपकी भी माँ है, मेरी भी माँ है, तो ये जो आपको क्या ऐसा लगता है कि आपके और मेरे पिता शांति से नौकरी करके और हमें दिल्ली भेज पाते, जीवन जी पाते, अगर हमारी माँ ने खाने तो छोड़ो, उस घर में जो शिप्रा जी से मैं ऑफ कैमरा बात कर रहा था कि उस घर में एक शांति का माहौल मेरी और आपकी माँ ने क्रिएट ना किया होता, तो क्या मेरे पिता यहाँ तक आ पाते? नहीं, मुझे लगता है कि माँ का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो पति हो, पुत्र हो या किसी भी रूप में, माँ का बहुत बड़ा रोल है और होना भी चाहिए। संतुलन बना रहना चाहिए संसार में। और उसी पे मैंने एक कविता भी लिखी थी, मतलब एक लाइन लिखी थी कि मैंने माँ को देखा है जिंदगी को रफू करते हुए, मैंने माँ को देखा है जिंदगी को रफू करते हुए, एक उम्र गुजर जाती है पिता को वो धागे बनाने में। तो पिता धागे बनाता है और माँ उसको रफू करती है, तो जीवन ऐसे ही चलता है। आप संतुलन बना के जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। जो कविता बोली और जो इन्होंने कहा, उसका मतलब यह है कि देखिए बहुत से पुरुष जो हैं, मुझे तुम्हारी एक बात बहुत अच्छी लगी चाबी कि ट्रॉफी वाइफ, कि ये मेरी वाइफ नहीं है, ट्रॉफी है, कि बाहर तो हम इसको बड़ी इज्जत दे रहे हैं और बड़ी सम्मान कर रहे हैं और वाइफ जोक्स क्रैक कर रहे हैं, जो वाइफ जो अरे मैं तो बहुत डरता हूँ साहब, इनका घर है, और ये इस तरीके के लेम जोक्स कर रहे हैं, और घर आते ही कि वो एकदम ट्रॉफी जो है वो सेवक में बदल गई, सेविका में बदल गई। तो ये बहुत बुरी बात है और ये सच्चाई है कि बहुत जगह ऐसा होता है जो कि जहां होम मेकर कहते ही उसको जॉब नहीं करते और घर में काम करते। लेकिन मेरा विचार ये है कि जो होम मेकर हैं वो ब्रेड विनर के बराबर ही काम करते हैं, क्योंकि वो एक घर में ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं कि जिससे शांति हो, सुकून हो, मेंटल पीस हो, हार्मनी हो, तभी आपका सुबह उठ के आप नौकरी पे या व्यापार पे जा सकते हैं और एक अच्छे सुंदर घर में, मानसिक रूप से सुंदर घर में वापस लौटने का मौका आपको मिलेगा और मन करेगा, प्रेरणा मिलेगी कि आप आगे चल के और काम करें। तो जो लोग होम मेकर्स की इज्जत नहीं कर रहे हैं, कमतर योगदान मांग रहे हैं उनका, मेरे ख्याल से वो गलती कर रहे हैं। आप क्या कहती हैं? बिल्कुल गलत कर रहे हो। होम मेकर अगर एक फीमेल है या फिर मेल है, तो वो संतुलन की बात आपने कही कि दोनों को, कि अगर एक कोई सम्मान दे रहा है और दूसरा उसको बिल्कुल ही कि निकाल रहा है, तो वो बिल्कुल गलत बात है। वो बैलेंस तोड़ दिया ना। सम्मान दोनों तरफ से। आपने जैसे बोला कि जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि लड़का स्पॉट बॉय बन के नहीं रहना चाहिए, तो अगर स्पॉट बॉय की बात है कि बैग्स उठाने, ये उठाना है, तो फिर दोनों साइड से होना चाहिए, है ना? कि अगर हस्बैंड जा रहा है काम पे किसी दिन, तो उसकी जो वाइफ है वो प्रेस करके उसके कपड़े दे दे, और फिर अगर किसी दिन वाइफ जा रही है काम पे तो हस्बैंड उसके लिए लंच बना दे। हाँ। तो ये संतुलन होना चाहिए। मैंने लंच खराब बनाए पर बना तो दे, ट्राई तो करे, एफर्ट्स और ये झेलने के लिए तैयार है कि वो भी पत्नी भी उतनी ही कमी निकाले जितनी तुम रोज कहते हो कि नमक नहीं है, मसाला नहीं है, तो तुम भी धैर्य रखो कि आज वो भी कहेगी कि ये क्या बना दिया, ये तो पशु भी नहीं खाएगा, चल दोबारा बना। इंटेंशन मैटर। हाँ, इंटेंशन मैटर करती है ना। तो देखो ये चीज है। अभी चार्ली जब हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो इन्होंने मुझे, प्रेरणा ने एक बात कही कि भाई अगर दोनों एक दूसरे के लिए कर दे तो बहुत सुंदर बात होगी। टॉक्सिसिटी की चार्ली बहुत बात होती है ना, कि भाई टॉक्सिक रिलेशनशिप। पिछले 5 साल में प्रेरणा ये मीडिया ने एक वर्ड टॉक्सिसिटी क्या है? टॉक्सिसिटी दोनों तरफ से। ऐसा नहीं है कि जो मेल पार्टनर है वही टॉक्सिक है, कभी कभी फीमेल पार्टनर भी टॉक्सिक है। दोनों को ये समझना है कि हम साथी हैं, पार्टनर। अच्छा, चार्ली एक बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस शब्द का नाम ही पार्टनर है लोग ये समझ ही नहीं रहे कि इसका नाम है पार्टनर, यानी पार्ट्स में। तो भाइयों
लड़की भी पार्टनर है, लड़का भी। तो लड़कों से गुजारिश है कि भाई वो बराबर है, और लड़कियों से भी ये गुजारिश है कि वो भी बराबर है। कोई किसी के लिए कम ज्यादा नहीं है। जैसे इन्होंने कहा कि भाई वो आपके कपड़े आयरन करके दे रही है, तो एक दिन तुम भी ब्रेकफास्ट बना दो, तुम और कुछ कर दो। जेस्चर की बात शायद आप है ना, जेस्चर मैटर्स, है ना, तो वो होना चाहिए। अब एक और चीज आती है, वो ये है कि अक्सर कामकाजी महिलाओं की बातें आजकल चलती है। मेरी स्वयं की माँ भी, या आपकी माँ भी, या किसी और की माँ भी कामकाजी हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन आजकल के युग में क्या है कि बहुत सारी महिलाएं शिप्रा जी कामकाजी हैं जी। और आजकल तो कंपनीज में और ऑफिस में 10-10 घंटे की शिफ्ट होती है, दूर ट्रेवल करके जाना पड़ता है। उसमें शिप्रा जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि चांद तक ले जाने में भी महिलाएं वैज्ञानिक हैं, एक्ट्रेस, बड़ी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, और बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की चेयरपर्सन होती हैं, तो वो एक्सेल तो कर ही रही हैं। हालांकि उसमें समाज कितना योगदान दे रहा है वो समाज देखे, लेकिन वो कई बार महिला अपने इंडिविजुअल एफर्ट से करती है ना प्रेरणा। मैं पर उसमें मेरा सवाल ये है कि बाहर तो एग्जीक्यूटिव जो भूमिका है उसमें तो बढ़िया, जो डोमेस्टिक फ्रंट है, माँ, बहन, बेटी, बीवी, जीवन साथी, लिव इन पार्टनर, उसके रूप में उसका योगदान कितना है? क्या वो इधर वाला रोल भी सफलता से निभा पा रही है? शिरीष जी, डिपेंड करता है आपका पार्टनर उसमें आपका कितना साथ देता है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी बीवी जो है वो कमाऊ हो, कमाई लाए, भैया दो घर में 2 सैलरी तो चाहिए, तो फिर आपको उतना तो करना पड़ेगा। अगर वो आ रही है रात को थक कर 10 बजे, लेकिन वो बोल नहीं रही है कुछ, चुपचाप अपना काम कर रही है, बच्चों को देख रही है, माँ को देख, सास ससुर को देख रही है, सबको देख रही है, अगर वो अपना योगदान दे रही है काम करते हुए भी, उसको पता नहीं पूरे दिन में क्या क्या झेलना पड़ा होगा ऑफिस में, कि आज ये नहीं हुआ, डेडलाइन पूरा नहीं हुआ, आज ये वर्कर्स नहीं काम कर रहे, 100 तरह की चीजें, एडमिन है, एचआर है, बहुत सारी चीजें एक लेडी को देखनी पड़ती है अगर उसकी पोस्ट बहुत हाई है। तो जब वो घर आती है, वो इतना एक्सपेक्ट कर सकती है कि उसे कोई एक गिलास पानी पूछ ले कि हाँ भाई तू आ गई है, एक गिलास पानी पी, थोड़ा शांत ले, सांस ले, फिर तू बता आज तेरे साथ पूरे दिन में क्या हुआ। इतना तो वो अपने पार्टनर से, जिसे हम जीवन साथी कहते हैं, मैं ये नहीं कहती जो काम करके आ रहा है वो बेचारा नहीं थकता, वो बेचारा भी थकता है, लेकिन जब वो आता है थक के, तो वो सबसे पहले यही पूछती है, आप पानी लेंगे जी, आप खाना खाएंगे जी, क्यों? ये क्या उसी का ही है सारा पूछना, उसका नहीं है जिसने आपसे शादी की है। साथ फेरे लेते वक्त भी तो हम यही बोलते हैं कि तुमने अब इसका हाथ पकड़ा है, जिंदगी भर छोड़ना नहीं है। तो जिंदगी भर अगर साथ निभाने का वादा किया है, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी शादी 25 साल होने वाले, मैं जितना उनका साथ देती हूँ उतना साथ वो मेरा भी देते हैं, हम इक्वल है। मैं इसी नोट पे आपको बोल करूंगा कि आप ये कहना चाह रही हैं कि यदि जो कामकाजी महिला है वो घरेलू भूमिकाओं में सफल चार्गी हो पा रही है, तो वो इसलिए कि वो जो उसका साथी है, पार्टनर है, जीवन साथी है, या वॉट एवर रोल इट मे बी कॉल्ड, वो भी सहयोग देता है, तब तो वो सफल हो पाती है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है ना भाई? अगर वो नहीं देता पुरुष साथी उतना हेल्प, तो वो फिर सफल नहीं हो पाती, बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इससे बात ये निकल गई कि भाई अगर आपको कामकाजी महिला के आर्थिक पर्क्स लेने हैं तो आप उसको मदद भी करें, तभी वो संतुलन बना पाएगी। बिल्कुल। ये संतुलन जो है बनाओ, वो जरूरी है। शिप्रा जी ने ये कहा कि भाई वो बाहर से काम करके आ रही है, और शिप्रा जी की बात में एक चीज मैं जोड़ दूं कि अगर महिला हाई पोस्ट पे नहीं भी है और मिड रंग में काम करती है या लोअर रंग में भी काम करती है, तब भी उसके ऊपर तब तो उसके ऊपर ऑफिस में और ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, है ना। और जब वो घर आए तो भाई आप पानी दें, और पानी एक्चुअली पानी नहीं है, वो एक जेस्चर है। हो सकता है कि वो ये कह दे कि अरे तुम ना दो मैं ही ले लूंगी, पर वो आप पूछोगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो वो चीज है कि संतुलन बनाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जब यही काम प्रेरणा ने बीच में एक बात कही थी कि जरूरी नहीं कि होम मेकर पुरुष ना हो, महिला ही हो, ऐसा तो जरूरी नहीं। तो यदि वो जो पुरुष है वो होम मेकर है, तो फिर कई बार एक बात देखने को आती है कि वो फिर अपने होम मेकर नहीं मानता, वो नहीं पूछता कि पानी पियोगी जी, हाउ वाज योर डे, वो नहीं पूछता, वो तो सोचता मैं तो पति हूं, आइए तो आइए, हम क्या करें। तो ऐसे क्यों भैया?
ऐसा संतुलन क्यों नहीं हो रहा? उससे तो आप चाह रहे हो कि आप मैं थक कर आया हूं, आज तो मुझे पांडे जी ने बहुत डांटा, मेरा तो दिन खराब है, तो पूछ भी नहीं रहे। अरे उसका भी तो खराब है, तो क्या इसके बारे में? समाज में एक चीज की धारणा जो है वो पुरुषों को लेकर है कि अगर वो घर का काम करता है तो उसको एक अलग एंगल से देखते हैं लोग, उसको ताने मारते हैं। ये एक समाज में चीजें चलती हैं कि वो या ऐसा भी होता है। हम तो चाहते हैं कि समाज, मैं तो इस तरह से देखता हूँ कि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ये एक गाड़ी की तरह होता है, जिसके दोनों पहिए, कोई भी पहिया अगर निकल जाए तो वो गाड़ी का डिसबैलेंस हो सकता है। तो अगर पत्नी काम कर रही है तो पति को भी करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम समस्या ये है कि समाज में आप देखेंगे तो उसको एक गलत नजरिए से देखा जाता है कि पत्नी घर पे बैठ के खा रहा है, या इस तरह के ताने मारे जाते हैं पति को लेके। तो कहीं ना कहीं वो एक ईगो आ जाता है, मेल ईगो आ जाता है कि नहीं मुझे नहीं करना ये काम, मैं ये क्यों करूं, मैं बाहर जाकर रिक्शा ही चलाऊंगा लेकिन मैं घर पे नहीं बैठूंगा। तो इससे सॉरी मैं आपको बीच में, इससे एक बहुत सुंदर बात कही गई कि हो सकता है वो करना चाहे पर वो ताने के डर से ये कर रहा है कि भाई मैं रिक्शा चला लूंगा, मैं कुछ भी हालांकि रिक्शा चलाने में दोस्तों कोई बुरी बात नहीं है। रिक्शा चालक या कोई भी व्यक्ति जो शरीर से, दिमाग से, ईमानदारी से, मेहनत से कमाता है, हम लोग और हमारा शो उसका बहुत सम्मान करता है। हम हमारे दोस्त केवल एक रेफरेंस देते हैं। बिल्कुल, मैं एक रेफरेंस की तरह यूज करूं। तो समाज में ये धारणाएं हैं कि पुरुष को लेकर अगर वो ऐसा काम करता है तो उसको इस तरह के नजरिए से देखा फिर सामना करना पड़ता है। जी, दरअसल क्या है कि हमारी जो संरचना है वो एक फेक मैस्कुलिनिटी पे टिकी हुई है ना, कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आप मर्द हैं, ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं। और जबकि मेरे अनुसार अगर आप मर्द हैं तो आपको सभ्य तो रहना है। मर्दांगी का पहला काम ये हो कि आप सभ्य रहें, सौम्य रहें, और प्यार से बात करना, सम्मान देना कमजोरी नहीं है। सम्मान वही दे सकता है जो अंदर से टफ हो, अंदर से मजबूत आदमी ही सम्मान दे पाएगा। कमजोर पति, कमजोर साथी और कमजोर पुरुष अक्सर बीवियों पे और पार्टनर्स पे जुल्म ढाते हैं। उल्टा देखा गया। प्रेरणा, एक बड़ी अजीब सी बात देखी गई कि अक्सर ये कहा जाता है कि हम महिलाओं को अधिकार देंगे, हम सम्मान देंगे, हम आजादी देंगे, हम ये देंगे, हम बराबरी देंगे। एक बात बताओ चार्वी, जब कोई किसी को कुछ देता है तो वो ऊपर है और लेने वाला नीचे, तो ये समाज में ये धारणा कैसे बन गई कि भाई पुरुष महिलाओं को देंगे क्या आजादी, सम्मान, स्वतंत्रता? भाई जब आप किसी को दे रहे हैं तो बराबरी का तो डेफिनेशन ही खत्म हो गया। बराबरी का मतलब तो यह है कि यहाँ इस प्लेट पर एक खाना रखा है जो सबका है, वो भी खाएंगे, ये भी खाएंगे, ये भी खाएंगे। अब मान लो प्रणव कहें कि ये खाना जो है मैं इनको दूंगा, तो इसका मतलब ये तो हाई पेडेस्टल पे हो गई और ये चार्वी को और इनको और सबको खाना देंगे, ये तो अथॉरिटेरियन हो गए ना। तो ये जो अथॉरिटेरियन वाली जो स्थिति है ये कैसे पुरुषों में पैदा हो गई? आप देने वाले कौन हैं? जब आप देने वाले हो गए तो फिर तो बराबरी की जो भावना है उसका तो कत्ल ही हो गया ना चार्वी। तो ये क्या है, मुझे आप लोग समझाएं, मुझे तो क्लियरिटी नहीं आई, आप बताएं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो मातृसत्ता पितृसत्ता का कॉन्सेप्ट हमेशा से चलता आया है। पितृसत्ता कि शादी ब्याह के लड़कियां जाएंगी, लेकिन अगर बहुत पहले की बात है, मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। मातृसत्ता होती थी, मम्मी का टाइटल लगता था, तो उस टाइम ऐसा कुछ सीन ही नहीं था कि हम अथॉरिटी दे रहे हैं, आपको ये दे रहे हैं। बाय द टाइम धीरे धीरे ऐसा मन में वो क्रिएट कर लिया लोगों ने चीज कि हम आपको आजादी देंगे, हम आपको सम्मान देंगे, हम आपको सम्मान देंगे। सम्मान तो दोनों के दूसरे को देना चाहिए। आजादी वो तो फिर अब एक अथॉरिटेटिव वाला नेचर हो गया ना, अथॉरिटेरियन हो गया ना कि भाई मैं दूंगा चार्वी को, मैं चार्वी क्यों दूंगा भाई, यहाँ तो सब एक दूसरे को देंगे, बांट रहे कि तुम लो। मेरे पास वो ऑलरेडी है, मेरा राइट है, वो बचपन से मैं पैदा हुई हूँ, मेरे पास राइट है, मैं आजाद हूँ, आप कौन होते हो मुझे देने वाले? तो ये मेरा था। हाँ, है ना। तो भाई तुम बताओ प्रणव, इस विषय में तुम क्या कहते हो? एक्चुअली प्रॉब्लम समस्या ये चीज की नहीं है कि पावर, ये फेमिनिज्म जो वर्ड है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ तो मैं थोड़ा सा उसको उस तरीके से देखता हूँ कि फेमिनिज्म जो है कॉन्सेप्ट जो है 1837 में है, फ्रांस से है, ठीक है। उससे पहले फेमिनिज्म वर्ड नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सम्मान नहीं मिलता था। आप जाओ, हमारे यहाँ बोला जाता है यत्र नार्यस्ते पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ बाद में जो है समाज में वो उस चीज को ऐसे बनाया गया कि
लगने लगा कि हाँ, इस स्त्रियों की ऐसे देखना चाहिए, या इस तरह से बाद में बहुत सी चीज़ों को लिखा गया। कहीं ना कहीं अगर मैं लिखूंगा तो कहीं ना ये जरूर है कि मेरे अंदर उसमें एक बायसनेस होगा, बिल्कुल ही। तो बहुत सी ऐसी रचनाएं भी हुई हैं जो अगर मेल लिखता है तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी झलक दिखेगी आपको। तो लोगों ने उसको आगे बढ़ाया। फिर मैं अगर आज के टाइम में जो सिनेरियो है, आज के समय में जो बहुत से ऐसे केसेस देखे गए हैं कि अभी अतुल सुभाष का जो केस हुआ है, ठीक है, तो उसको अगर आप देख रहे हैं तो आप इस तरीके से मत देखिए। आप ये देखिए कि फेमिनिज्म की तरह से ना देखिए उसको, ये देखिए कि पावर है, एक पावर जो पहले महिलाओं को पहले मिलता था। वो सभाओं में भाग लेती थी, लोपामुद्रा, ये ऋग्वेद की बात बता रहा हूँ, लोपामुद्रा, पाला, गार्गी, ये ऐसी महिलाएं थी जो सभाओं में भाग लेती थी। विदुषी थी महिलाएं। विदुषी मतलब कि जो अविवाहित औरतें हैं। आज के समय में औरतें अगर अविवाहित रहती हैं तो उनको गलत नजर से देखा जाता है। तो पावर का ये है कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि आप मेल और फीमेल की तरफ आप देख रहे हैं। मेरा ये मानना है कि पावर को अगर आप ये इस तरीके से देखिए कि हमारे यहाँ कहावत है कि अगर जो चप्पल है, पिता का चप्पल पुत्र में होने लगे तो उसको दोस्त बना लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब वो लड़का रिबेल कर सकता है और सिर्फ पावर का है। अगर आप पावर दोनों को एक बराबर रख देंगे तो लड़का हो सकता है आप कल डांटे, आप वो तुरंत, हमारे यहाँ बोला भी जाता है बड़े बच्चे होंगे डांटना नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि डांटना नहीं चाहिए, अब वो आप पे विरोध कर सकता है, आप पे हाथ भी उठा सकता है। यही सेम चीज था। महिलाओं को पहले फिजिकली कमजोर थी, आज भी है कमजोर। अब कानून, हमारा जो संविधान है, उसको एक कानून के तहत थोड़ा ऊपर उठा दिया, पावर दे दिया। कानून देता है, हम नहीं देते। ये जो आप बात रख रहे हैं कि हम आपको ये मौका दे रहे हैं या आप उठा रहे हैं, ये नहीं, ये कानून देता है। तो समय के साथ साथ कानून ने उनको पावर दिया और आज भी उसको लेके बहुत से क्या कहते हैं, कैंपेनिंग चल रही है। तो हमें ये कहना है कि जो पावर है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और कई जगह ऐसा है कि औरतें उसमें बहुत अच्छे से उसको फॉलो भी करती हैं। हमारी बहन है जिसको अधिकार है कि उसको मेरे प्रॉपर्टी पर अधिकार है, वो पिता के प्रॉपर्टी, लेकिन वो उसे एक बैलेंस की तरह वो उसको नहीं लेती है। और मैं, ये ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनकी वजह से आज समाज में इस तरह का जो मैसेज गया है कि महिलाएं इस तरह से कर रही हैं, और ये पुरुषों में भी है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ है और आप इस चीज को बस इस तरीके से ना लें कि अतुल सुभाष ने ऐसा किया। ये समाज में पावर का कुछ लोग मिसयूज करते हैं और वो पुरुष से भी करते हैं और महिलाओं में भी करते हैं। तो बेस पावर का खेल है, मुझे लगता है ऐसा। और इसी पे एक कविता है महादेवी वर्मा की। अरे बिल्कुल, हाँ, महादेवी वर्मा। मैं नारी, सबसे पहले तो महादेवी वर्मा जी को नमन। महादेवी वर्मा जी की एक कविता है कि मैं नारी नहीं हूं अबला नहीं, मैं नारी हूं अबला नहीं, मैं नारी हूं अबला नहीं, साहस का सागर गहरा है, जो राह मिले उस पर चल दूं, हर बंधन को मैं तोड़ दिया। ऐसे ही मतलब बहुत से ऐसे कवि हैं जिन्होंने इस तरह से अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों के बीच में ये मैसेज दिया है कि महिलाओं का सम्मान और किस तरीके से जो संतुलन होना चाहिए उसके बारे में बताया है जी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं शिप्रा जी कि आजकल एक बड़ी, मैं इन्हीं के सवाल से सवाल ले रहा हूँ, इन्हीं की बातों से प्रेरणा सवाल ले रहा हूँ कि आजकल जिसके हाथ में भी कानून आ गया, बड़ा दुर्भाग्य एक था चार्वी कि पहले सदियों तक महिलाओं को कोई ताकत नहीं थी, पावर नहीं थी, तो उनका दमन होता रहा। अब हुआ क्या कि महिलाओं की सपोर्ट के लिए कि उनको न्याय मिले, सपोर्ट मिले, मजबूती मिले, कानून बनाए गए। लेकिन देखा ये जा रहा है, कई बार सब कुछ एक जैसा तो नहीं होता, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि शादीशुदा संबंधों में वो कुछ महिलाएं, सब नहीं, कुछ महिलाएं उसका गलत प्रयोग भी कर ले रही है। और वो गलत प्रयोग इस हद तक भी हो जा रहा है कि उनके पुरुष साथियों को सुसाइड भी करना पड़ रहा है, डिप्रेशन में चले जाना पड़ रहा है, या कहीं और चीजें जा रही हैं। तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे? क्यों मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ शिप्रा जी, क्योंकि आप पिछले सदी के में आपकी पैदाइश है और आज आप एक यंग बेटी की माँ भी हैं। तो वो ये जो एक विरोधाभास है कि वो एक हमको ताकत तो दी गई न्याय पाने के लिए, लेकिन उसमें से हमारा एक तबका जो है उससे अन्याय करने लगा। जी जी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। वो इसलिए कि
मेरे टाइम से कह लीजिए या मेरे थोड़ा सा और टाइम से आगे जाके देख लीजिए तो दहेज प्रथा बहुत चल पड़ी थी। इतनी चल पड़ी थी कि लड़कियां जल रही हैं, मर रही हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, अभिभावक परेशान है, क्या करें। अब बच्चे को खुश रखना है तो मांग तो पूरी करनी ही पड़ेगी। उसको देखते हुए सरकार ने कुछ कानून बनाए कि दहेज प्रथा को किसी तरह से रोका जाए। अब उसको दहेज प्रथा ना कहकर हम गिफ्ट दे रहे हैं बच्चे को, वो कर दिया है। ऐसी तो सिल्वर फॉइलिंग की जाती थी, हाँ, होता तो होता ही होता। तो वो जो कानून उन्होंने जब बनाए तो उन्होंने ये सोच के बनाए कि एटलीस्ट जो बच्चा शादी करके जा रहा है उसको एडजस्ट होने में भी टाइम लगेगा, उसको ये सब प्रताड़ना ना मिले। एक तो दहेज प्रथा, उसके ऊपर अगर आपने लड़की को जन्म दे दिया तो और खत्म, मामला खत्म। क्यों आपने लड़की को जन्म दे दिया? तो उन सब से बचने के लिए, उनको मारा ना जाए बच्चियों को पेट में, बहुत सारे कानून ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे बने हैं। अब हुआ ये है कि इसको अब औरतों ने थोड़ा सा ले लिया अपने ऊपर कि बना है, अब इसको थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा सा कुछ कहा नहीं, मैं तुम्हें इस सेक्शन में फंसा दूंगी, जरा सा कुछ कहा नहीं तो उस सेक्शन में फंसा दूंगी, उसके ऊपर मैं एलिमनी भी मांगूंगी, घर भी मांगूंगी, प्रॉपर्टी भी मांगूंगी। हमारा माइंडसेट ये है कि अगर आदमी ने किसी को और को कुछ बोला, वो आदमी गलत है। औरत ने किसी आदमी को थप्पड़ मारा तो जरूर उसने कुछ किया होगा। ये हमारा माइंडसेट है। इसीलिए आदमी, जो मैंने पीछे अभी बेंगलोर में भी एक केस हुआ था, वो बंदे ने कूद के, आईटी का आदमी था, वो कूद गया था। मुझे बहुत दुख हुआ, सीरियसली मुझे बहुत दुख जी हुआ। जी जी। क्योंकि उस बेचारे की कोई गलती ही नहीं थी। उसको कितनी कितनी गंदी गालियां दी उस वीडियो में, उस लेडी ने उसको कितनी बुरी तरह से प्रताड़ना दी कि वो अपना अच्छा खासा कमाता हुआ इंसान मेंटल बैलेंस हो गया और कूद गया। क्या उम्र थी उसकी? 38 साल। और क्या कसूर था उसका? कुछ भी नहीं। बहुत दुख हुआ मुझे, क्योंकि कानून का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, आप उसका उल्टा अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहे हो। उस बेचारे लड़के की कोई गलती नहीं थी, जिसने वो 6 महीने की शादी नहीं देखी और वो 4 पेज का सुसाइड नोट लिख के वो कूद गया वहां से। और उसके अलावा इतनी बार बोलती है सरकार कि आपको नहीं अपना ये करवाना है, परीक्षण नहीं करवाना है आपके पेट में क्या, फिर भी लोग जाते हैं और भ्रूण परीक्षण, भ्रूण के लिंग का परीक्षण जो होता है, एक माँ ही जो है वो अपने अंदर की जो जीव है उसी को मार देती है। इससे बड़ी दुख वाली चीज कुछ नहीं हो सकती। इसको मैं यहाँ जाके एंड करना चाहूंगी अपनी एक छोटी सी 2 लाइनों के साथ। पूरी चिड़िया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे, अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुन के, अंगना में फिर आ जा रे। बहुत सुंदर आपने गाया और सही में आप हमें ट्रांस में ले गई। हमारे शरीर यहाँ थे और विचार और आत्मा एकदम सफर कर रही थी, यात्रा वाला सफर। तो सफर से मुझे एक चीज याद आई। आजकल एक बड़ी दिक्कत हो रही है कि पुरुष भी रिलेशनशिप में सफर कर रहे हैं, है ना। और क्या होता है कि भाई ये सवाल मैं आपसे और प्रेरणा से पूछूंगा, क्योंकि ये यंग लोगों में ज्यादा हो रहा है कि कल तक तो रिलेशनशिप था, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, लिव इन में थे, और अभी ब्रेकअप हुआ किसी मंडेन सी बात पे हो गया कि भाई तुमने ये दिन भूल गए और तुमने ऐसा कर दिया, वो बड़ी किसी बहुत ही मंडेन सी बात पे, सुपरफिशियल बात पे, और अगले दिन पता चला कि रेप केस लग गया। कल तक तो बहुत लवी डबी और फ्लारी चीजें चल रही थी और वो एक चॉकलेट के फ्लेवर पर लड़ाई हो गई या ऐसी ही किसी मंडे बात पे, और सुबह को रेप केस लग गया, या ये मुझे शादी का झांसा देकर रेप कर रहे थे, या इस तरीके का कुछ। तो ये जो है, इसमें एक चीज मुझे प्रेरणा से भी पूछना है और आपसे दोनों से अलग अलग जवाब दूंगा कि जो अधिकार सरकारों ने दिए कि न्याय मिले, ताकत मिले, अन्याय मिटे, उसका एक वर्ग जो गलत फायदा उठा रहा है, उससे कहीं ये दिक्कत तो नहीं हो जा रही कि जिसके साथ सही में कुछ गलत हो रहा है उसको भी गलत ही समझा जा रहा है। ये मुझे प्रेरणा फिर आपके पास में जाऊंगा। देखिए, हो क्या रहा है ना कि जैसे कि मॉडर्न लड़कियां कहती मॉडर्निटी के नाम पे मैं किसी
के कपड़ों के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर वो तो उनकी अपनी विचारधारा है, विचारधारा अपनी में आजादी आप है। कहाँ जा रहे हो उस हिसाब से। मंदिर में आप शॉर्ट्स पहन के जाओगे तो वो तो गलत है ना, और फिर उसको वो फेमिनिज्म का नाम दे देती है, तो ये तो गलत है मेरे हिसाब से। तो वैसी लड़कियां कि वो झूठा केस लगा दे रही है किसी पे, तो उससे एक विचारधारा बन जा रही है कि जो सच में जो केस है जो कोर्ट में लेके जा रहा है, सबके मन में होगी हाँ ये भी झूठी बोल रही होगी, ये भी उसमें से ही एक होगी। तो जो सच वाली बात है या तो वो कानून तक पहुंच नहीं पा रही है लड़कियां जो गाँव से है, सच में बहुत सालों से चल रही है चीजें, वो बात तो पहुंच नहीं पा रही, पहुंच रही तो उनमें मिक्स हो जा रहा है कि नेक्स्ट केस वैसे ही झूठ बोल रही होगी, जो सच वाली तब जा रही है। और जो बड़े घर की लड़कियां हैं, मतलब जो सच में जो प्रिविलेज्ड है और जबरदस्ती अगर थोड़ा भी उनके बॉयफ्रेंड्स या फिर मेल फ्रेंड पार्टनर कोई भी सेंस में पार्टनर कुछ भी उल्टा कह रहे, गलत कह रहे, ओ तुम आई नो माई राइट्स, आई गो डू दिस टू यू, यू नो व्हाट, ये वो करके तो वो कर देती है, और फिर उनकी वजह से जो रियल केसेस है वो दब जा रहे हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक। बहुत बहुत सुंदर। तो देखो इसमें क्या है चाबी की न्याय का एक बड़ा अजीब चीज है कि जैसे इन्हीं की बात से मैं प्रेरणा की बात से प्रेरणा ले रहा हूँ, मैं सब ठीक ठाक बोल लेता हूँ दोस्तों। हाँ जी। तो कि भाई जो असली विक्टिम है या असली न्याय का वो है पात्र, उसको भी उसके साथ गिन लिया जा रहा है कि भाई 4 तो गलत केस आए थे, ये 5वां भी गलत है। तो कहीं ना कहीं वो चीज जो है बनी किसी और चीज के लिए थी, चली कहीं और गई। और टॉक्सिसिटी की जो बात थी, अक्सर टॉक्सिसिटी को पुरुषों के साथ जोड़ लिया गया। पर क्या चाहती तुमको ऐसा लगता है कि जो अभी क्योंकि चाहे शादी हो चाहे एक कोर्टशिप हो, जिसको लोग मूर्खता में रिलेशनशिप कहते हैं, बेसिकली वो कोर्टशिप होती है, तो कोर्टशिप में लड़कियां भी टॉक्सिक हैं, अग्रीड है ना? तो मुझे इस विषय पे आप कुछ बताएं। अच्छा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे इश्यूज लाइक रेप या कुछ किसी के साथ गलत करना, इस पे बहुत हाईलाइट होते हैं टॉपिक्स। अगर आज मैं जाके सोशल मीडिया पे बोलूंगी दिस मैन रेप मी, आज सारी टेंशन मेरे को आई। तो मुझे लगता है कि हाँ, शायद कुछ महिला एक अटेंशन पाने के लिए शायद ये कार्ड यूज कर लेते, एक विक्टिम कार्ड यूज करना कि इस लड़के ने मेरे साथ ये करा है, आप इसको जेल करो, ये करो, तो सारी टेंशन आज मेरे पे आएगी, आज मेरे पे टीवी आएंगे, इंटरव्यू लेंगे कि अच्छा आप बताइए, तो मुझे सिंपैथी रहेगी। तो लॉट ऑफ पीपल जस्ट बिकॉज उनको शायद इन जनरल लाइफ में अटेंशन नहीं मिलती होगी, तो एक विक्टिम कार्ड के लिए भी कर लेता है। अब ये कि अब दूसरा पहलू भी होता है कि अब सिंस विमेन आर ट्राइंग टू गेट अटेंशन बिकॉज ऑफ दिस, बट दिस इशू इज सो इम्पोर्टेंट, तो जो असली में जैसे निर्भया हो गई और आज हमारी आरजीकर केस में आपको पता अभी हालांकि अभी हुआ है रिसेंटली, उनको जस्टिस नहीं मिल रहा। वही की बात है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो अब और यही बात है कि जो आप देख रहे हैं, अगर टेक्निकलिटीज में देखा जाए तो कानून एक बहुत बड़ी रोल प्ले करती है हमारी सोसाइटी में। तो अगर किसी ने किसी का रेप करा है तो या तो उसे डेथ पेनल्टी मिलेगी या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, देयर आर 2 केस साइड्स। तो इतने बड़े पनिशमेंट के लिए अब ये तो है नहीं कि कानून भी एक दिन में इसका देंगे, किसी की जान जा रही है, तो अब इसमें वही होता है 10 साल लग जाते हैं, तब भी एक सही लड़की जिसको जस्टिस मिलना चाहिए नहीं होता। तो यही सोसाइटी अगर कानून का गलत उपयोग करेगी तो कानून भी बोलेगा कि हम एक दिन में नहीं दे सकते जस्टिस, ऐसा होता है। हाँ शिल्पा जी देखो, ये जो हमारे 2 रिलेटिवली यंग साथी हैं, भाई यंग तो हम भी हैं, मैं रिलेटिवली यंग कह रहा हूँ, तो इन्होंने लगभग सिमिलर बात कही और अच्छी बात कही, और मुझे एक भरोसा है कि जब तक हमारे समाज में चार्वी है, प्रेरणा है, तब तक अच्छाई भी है, क्योंकि ये भी तो जेंजी है ना, ये भी तो नए लोग हैं। अगर ये इस बात को समझ रहे हैं तो उम्मीद है कि मेरे समाज की प्रेरणाएं और मेरे समाज की चार्वी ये आगे आएंगी, बिल्कुल, और ये पुरुषों को भी बचाएंगी। जैसे कि महिला सशक्तिकरण की बात है, कहीं ना कहीं मुझे अपनी चार्वी और अपनी प्रेरणा इनसे ये उम्मीद है कि ये बैलेंस करेंगी समाज के उन विक्टिम्स के लिए भी जो पुरुष हैं, जिनको जबरदस्ती वो किया गया, फंसाया, और ये इसलिए उनको प्रोटेक्ट करें। मेरा निवेदन ये है कि जिससे कि महिला की सच्चाई पे भरोसा रिस्टोर हो सके, और मेरी वो महिला साथी जिनके साथ गलत हो रहा है उनके साथ सिंपैथी पैदा हो, ना कि उन्हें गलत के साथ गिन लिया जाए। कई बार चार्वी यही तो होता है कि विक्टिम को भी 4 गलत लोगों के साथ गिन लिया जाता है, तो इन लोगों से उम्मीद है। अभी एक चीज है
एक बात आती है कि साहब लड़की कई बार इस भाई लड़की को तो लड़की कहा जाएगा, है ना, फीमेल्स कहें या लड़की कहें, महिलाएं जो कई बार होती हैं हमारी यंग या थोड़ी सी मिडिल एज भी या 25-30 के ब्रैकेट में भी, वो अपने पुरुष साथी से कहती है भाई मुझको ब्रेक चाहिए या मैं इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती क्योंकि मैं करियर जो है मेरा वो इससे प्रभावित हो रहा है। तो उसमें मैं तुमसे प्रणव ये पूछना चाह रहा हूं कि मान लो तो एक गर्लफ्रेंड है तुम्हारी कि वो ये कह रही है कि साहब मैं तो प्रणव अब मैं रिलेशनशिप में कोर्टशिप में अभी कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा करियर प्रभावित हो और वो आपको छोड़ना चाहती है। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो मेल पार्टनर होता है ना वो इस बात को इंसल्ट में ले लेता है कि मेरा कॉलर नीचे हो गया, ये मुझे छोड़ दे रही है। ऐसा क्यों है भाई? तुमको करियर चाहिए, तुम्हारे बाबूजी गांव से फोन कर रहे हैं कि कुछ बन जाओ, उसके बाबूजी भी कर रहे हैं, उस पर तुमसे ज्यादा दबाव है, तुमको खेती छुड़ाने हैं, उसको बहुत ही कुछ, उसके तो पिताजी माताजी को रोज ताने सुनने पड़ रहे हैं। तो जब अगर वो कह रही है कि भाई करियर है, मैं छोड़ना चाहती हूँ, कंसंट्रेट नहीं करना चाहती, तो ऐसा क्यों देखा गया कि लड़के पीछे पड़ गए, ऐसे अटैक्स तक हुए, रिजेक्शन क्यों नहीं झेल पा रहे? और रिजेक्शन नहीं, ये उसकी चॉइस है, अगर तुमको कुछ बनना है तो उसको भी तो बनना है ना, ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले आजकल जो रिलेशन टर्म्स यूज किया गया बहुत आसान हो जा रहा है कि कोई भी किसी के साथ रिलेशन में आ जा रहा है। सबसे बड़ी चीज की आप एक मेच्योर इनफ हैं उस चीज के लिए कि आप उस जिम्मेदारी के लिए, क्योंकि मैं इस चीज को एक जिम्मेदारी की तरह समझता हूँ और ये दोनों तरफ से होनी चाहिए। क्या वो इस चीज के लिए तैयार हैं? क्या वो एक दूसरे के साथ साथ निभा सकते हैं? ये भी एक क्वेश्चन है उनके साथ। अगर नहीं है तो फिर ऐसी चीजें होती रहेंगी सर, वो लड़की की तरफ से भी होंगे और लड़के की तरफ से होंगे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी रिलेशन में जाते हैं तो उससे पहले आप एक ये तैयार रहिए कि आगे ऐसी समस्याएं हैं, आपको एक दूसरे के साथ रह के उस चीज को फेस करना है, एक दूसरे का सहयोग करके। और ये चीज मैं फिर कह रहा हूँ कि ये रिलेशन सिर्फ इस चीज का नहीं है कि मैं वो मेरी गर्लफ्रेंड है या वो मेरी पार्टनर है, इस तरीके से आपको ये करके रखना है कि जब भी उसके साथ कोई समस्या हो, चाहे वो लड़की की तरफ से हो या लड़के की तरफ से हो, मैं साथ रहूंगा, चाहे कोई भी समस्या हो। और आजकल तो जो लोग ये सोच रहे हैं, जो शादियां भी कर रहे हैं, पहले ऐसी सोच थी कि हमें शादीशुदा जो काम करने वाली औरत नहीं चाहिए, मीन्स की जो जॉब कर रही हो, लेकिन अब धीरे धीरे वो बदलाव आ रहा है। लोग प्रायिकता दे रहे हैं कि जो हमें ऐसी शादी करनी है कि जिसमें औरत भी काम करे और मैं भी काम करूं। मनी माइंडेड लोग अब धीरे धीरे ये चीजें होने लगी हैं, लोगों के अंदर ये आने लगा कि दोनों तरफ से एक जो फ्लो बना रहा है वो, जैसे आप कह सकते हो पैसे का फ्लो बना रहा है। तो अब मुझे ये लग रहा है कि लोग प्रेम को कम प्रायिकता दे रहे हैं और जो प्रायिकता है वो पैसे को लेकर जा रहा है। जी नहीं, मैं उसमें एक चीज ये कहना चाह रहा हूँ कि फिर मैं प्रणव के साथ साथ क्योंकि ये इनका एक बेटा भी है जो कि यंग है, तो एक बात समझें या मुझे समझाएं कि भाई एक लड़की के साथ आपका बेटा इन्वॉल्व है इमोशनली और वो लड़की से ही क्यों सपोर्ट चाह रहा है कि भाई मैं करियर बनाऊंगा तू सपोर्ट कर दे? भाई वो लड़की भी तो इंसान है, उसको भी तो करियर बनाना है, ये भी सपोर्ट करे। और दूसरा, यदि कोई लड़की प्रैक्टिकल डिसीजन चार भी ले रही है कि भाई मेरा बहुत समय जा रहा है इसमें, अटेंशन जा रही है और प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं तो अब दूसरी तरफ जाऊंगी, इसको यहाँ पर रोक देते हैं, मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ, तो फिर लड़के को प्रॉब्लम क्यों हो जा रही है? और वो इसमें एक चीज जो मैं और प्रेरणा ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे, मैंने इनसे एक बात कही है, शायद हाँ करेंगे उस पर, कि भाई लड़का अपने आप को इस काबिल क्यों नहीं बना दे रहा है कि लड़की कहे कि कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ रहूंगी। यही मैंने कहा था कि भाई वो लड़का अपने आप को इस काबिल बना दे कि लड़की बोले कि कुछ भी हो जाए मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी, करियर भी संभालूंगी और तू भी है। अगर वो नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हमारा जो लड़का है वो सपोर्ट की जगह हिंड्रेंस है, वो रोड ब्लॉकर तो नहीं है, ये जानना चाह रहा। मैं सहमत हूँ सर आपकी बात से कि लड़की बोलती है कि मुझे अपना करियर बनाना है, तो तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मुझे पहले अपना करियर सेट करने दे, फिर तू मेरे साथ रिलेशनशिप में रहे। तो रो क्यों रहा है? ऐसा तो नहीं है कि तू मेरे बिना रह नहीं सकता या मैं तेरे बिना रह नहीं सकती। तो अगर तुझे अपना करियर बनाना है और मैं तूने मुझे बोला कि मुझे ब्रेक चाहिए थोड़े टाइम के लिए इस रिलेशनशिप से, तो मैं तो नहीं रहूंगी तेरे पीछे। मैं हाँ तू बना ले भाई, तेरे माँ बाप ने भी पैसा लगाया है तेरे ऊपर, मेरे माँ बाप ने भी पैसा लगाया है। तो अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा, मेरे बेटे की जिंदगी में अगर कोई हो और वो ये बोले, तो मैं तो बोल दूंगी भैया पहले तो जिम्मेदार बन जा,
पहले तू जो कर रहा है उसको पूरी तरह से कर ले, इतना जिम्मेदार बन जाए कि तू जिम्मेदारी उठाने लायक बने। ये ना हो कि तू तो जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा और जो अगली आई है वो मेरे नाम पे रो रही। तो जो तुझे पढ़ने के लिए दिया है, जो तेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है, उसको पहले पूरा कर, अपना करियर पहले सेट कर, उसके बाद कहीं और ध्यान दे। और अगर तेरी जिंदगी में कोई है तो तुम दोनों म्यूचुअल कंसर्न से ये करो कि हाँ भाई हम अपनी अपनी जगह पे पहले सेट हो जाते हैं, अपने अपने करियर्स के बारे में जो भी हमने सोचा है, मुझे लॉ करना है, मुझे बीबीए करना है, मुझे जो भी करना है, जब हम वहां सेट हो जाएंगे हम फिर इसके बारे में सोचेंगे। जिंदगी तो कहीं भागी नहीं जा रही, जिंदगी तो उधर ही रहने वाली है, लेकिन जो अभी टाइम हमें मिला है पढ़ाई का, अपना करियर बनाने का, वो हमें वापस नहीं मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना पहले करियर बनाएं, अपने पेरेंट्स को कम से कम इतना गर्व करने के लिए बोले कि हाँ हमने बच्चे को जो पढ़ाना चाहा था हमने पढ़ाया और हमारा बच्चा नौकरी में है, अच्छा कर रहा है। वो अगर सैलरी लेकर आ रहा है तो मैं आगे बात कर सकती हूँ कि हाँ भैया अब तेरे लड़की देखेंगे, या तेरे जिंदगी में कोई है तो हम उससे बात करें। और यदि वो लड़की जैसे कि प्रेरणा ने बोला था, हमारी पीछे बात चल रही थी कॉफी पीते हुए, कि यदि वो लड़की ये मांग करे चाह रही कि भाई मेरे को तो अपना करियर बनाना है ना, और मैं भाई तुम ये जो रिलेशनशिप है इट इज टेकिंग टू मच ऑफ माई टाइम एंड अटेंशन, तो उसको स्वीकार करना होगा ना, बिल्कुल, है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो फिर उसमें व्हाट डू दे कॉल इट, सल्क करने लगे, हाँ, और उसको परेशान करने लगे, वो तो उचित नहीं तो फिर नहीं। तो ज्यादा ये हो जाएगा कि आप इसको एंड करो। है अगर ना? आपको ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस के ऊपर नहीं जा पा रहे हो तो इट्स बेटर कि आप एंड कर दो, फिर उसमें रोने वाली हालत नहीं हाँ, और फीमेल पार्टनर ही क्यों आपको सपोर्ट करे आपके करियर में, आप भी तो करें, बिल्कुल, है ना। और दूसरी, अगर आपको बहुत ईगो है तो एक सलाह है, फिर अपने आप को उस मकाम पे लेके जाएंगे, कोई लड़की आपको छोड़ना ही ना चाहे, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है ना। और उसको उतनी सम्मान भी दें, उतना कंफर्टेबल भी फील करवाएं कि ये सक्सेसफुल भी है, तमीजदार भी है, और ये मेरा सम्मान भी करता है, तो फिर कोई आपको नहीं छोड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट पर्सनली ऑन योर फॉल्स ईगो, आप अपने आप को फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली और एटिकेट वाइज उस लेवल पे तो लाएं कि कोई आपको छोड़ना चाहिए ही नहीं। बिल्कुल, क्या तो इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। आपको कम से कम इतना तो अपने आप को उठा लेना चाहिए कि एक लड़की अगर आपको बोल रही है मुझे अपना करियर बनाना है, तो भाई तुझे अपना करियर बनाने दे, तू जल्दी मत मचा, तू अपनी उसको ईगो पे मत लेकर आ, और तू कोई ऐसा कदम मत उठा ले कि हाँ भाई आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो तुझे मैं जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा, मार ही डालूंगा, वो नहीं करना है। उसको अपना करियर बनाने दे, तू अपने करियर पे फोकस कर, तू अपने आप को इतना उठा के सही में तेरे पीछे फिर लड़कियों की लाइन लग जाए, तुझे किसी के पीछे भागने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल भाई, देखो इससे प्रणव बाबू एक बात है, एक सवाल आया, इन्होंने चारवी जी ने हमसे ब्रेक में कहा, अक्सर मैं ये बातें कहता हूँ ऑफ कैमरा और ब्रेक, और साथियों क्या करें, हम कई सारे ब्रेक्स लेते हैं, बहुत सारा ऑफ कैमरा डिस्कशन होता है, तो ऐसा कहना पड़ता है। तो मैं एक चीज कहूँगा, इन्होंने एक सवाल कहा कि भाई जब जो कोर्टशिप में होते हैं या शादी में होते हैं, तो कई बार पुरुष को ऐसा लगता है कि भाई सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो मेरा अधिकार है, रिलेशनशिप एक बार स्थापित हो गई तो अब मुझे लाइसेंस मिल गया कि वो उसको मैं एक ऐसा वो हो गया कि उसको मैं कभी भी उसका यूज कर सकता हूँ। जबकि हो सकता है कि जो आपकी फीमेल पार्टनर है वो फिजिकली एग्जॉस्टेड हो या मेंटली, और वो फिजिकल और मेंटल ब्रेक चाहे, रिलैक्सेशन, तो वो क्यों जबरदस्ती उस पर कर। तो मुझे लगता है कि ये समस्या हमेशा रही है कि जब आप उसको अपने अधिकार के रूप में देखेंगे तो ये हमेशा प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएगी, क्योंकि सम्मान दोनों का होना चाहिए, मेरा ये दोनों की इच्छाओं का, और ये कोई जबरदस्ती या ये ऐसा नहीं है कि आपका ये अधिकार हो गया, है ना। चार्वी, इसमें एक चीज तो ये हो गई कि आपको जो फीमेल पार्टनर है वो महिला पार्टनर से कंसेंट ले, क्योंकि ये तो इमोशन की चीजें हैं, ये कोई जबरदस्ती तो नहीं है, ये तो इमोशन से जुड़ा मसला है ना। Having physical relationship is a form of expressing one's emotions. Am I right? You express yourself through physical activity. ये तो इमोशन है कि आप एक्सप्रेस कर, एक नहीं करना चाहता, एक जबरदस्ती कैसे कर सकता है, ये तो बड़ी सॉफ्ट सी चीज है जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगी तभी कुछ ठीक है, वरना तो फिर तो ये अपराध हो गया। इसमें यहां तक तो ठीक है। यहां मेरी एक और पूछना है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ फीमेल्स भी इस चीज को एक वेपन के तौर पे यूज करते हैं। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, कि भाई ये हो गया तो ऐसा करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। क्या वो उसको आप मेंटल टॉर्चर की कैटेगरी में रखेंगे? हाँ, रखेंगे।
क्योंकि अधिकार केवल महिला के नहीं है, हाँ। किसी रिलेशनशिप में दोनों के अधिकार है। एक तरफा बात नहीं कर सकते। कंसेंट वाली बात आपने बहुत सुंदर कही कि भाई महिला का उस समय मेंटल स्टेटस क्या है, फिजिकल स्टेटस क्या है, हो सकता है उसको पढ़ाई करनी हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, तो आप वो तो फिर जानवर पना हो जाता है ना, वो तो नीच था, वो तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका एक और भी वो है कि कई जगह ऐसा देखा गया है कि वो उस चीज को फीमेल पार्टनर भी एज अ वेपन भी यूज करते हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा बहुत। तो क्या आप उसको मानसिक क्रूरता की श्रेणी में रखेंगे? मैं आप लोगों से सवाल पूछूं, बिल्कुल वो भी तो अनुचित है ना। बिल्कुल। तो आप किसी को टॉर्चर कर रहे हैं और आप उससे जबरदस्ती कर रहे हैं कि भाई ये भी नहीं होगा और तू रिलेशनशिप में भी रहो, तो क्या आपको लगता है कि वो गलत है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गलत बिल्कुल है ना। अब इसमें एक चीज ये है, मैं तभी कहता हूँ शिप्रा जी कि हमारे इस समाज को बिल्कुल इन दोनों की बहुत जरूरत है, इन दोनों की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों हैं तो बैलेंस बना रहेगा। ये होप है, जेनजी कहा जाता है ना, तो ये जेनजी में ये भी है। जो बहुत सारे लोग महिलाओं के बारे में नेगेटिव बातें करते हैं साथियों, वो हमारी इन दो साथियों को भी देखें कि इनके विचार भी बहुत बैलेंस्ड है, खिलाफ भी है और साथ में भी बैलेंस्ड है। तो अगर ऐसे रहे तो शायद चीजें बेहतर। अब मैं एक चीज आपसे पूछूंगा और फिर तुम्हारे ऊपर आऊंगा। अक्सर एक बात करी जाती है कि भाई मेरी बहन के अधिकार, मेरी बीवी के अधिकार, मेरी प्रेमिका के अधिकार, मेरी दोस्त के अधिकार। एक चीज हम भूल जाते हैं, लड़के की माँ भी महिला ही है, उसके भी अधिकार तो हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो सास बन गई तो महिला से हट के कुछ और बन गई, वो महिला ही है। वो कल तक भी महिला थी, आज भी महिला ही है। और वो याद रखें, आज भी किसी की बेटी है, बहू है, पत्नी है, अभी भी सास होने के साथ साथ वो बेटी, बहू, पत्नी भी है। तो अक्सर शिप्रा जी ऐसा देखा जाता है कि सास बहू का जो लड़ाइयाँ होती हैं, नोकझोंक होती है, कभी कभी बहुत अगली स्वरूप भी ले लेती हैं। और उसमें अक्सर होता यह है प्रणव कि जो सास होती है उस पर एक तरफा वर्डिक्ट डाल दिया जाता है कि भाई ये सास है तो ये गलत ही कर रही होगी। क्यों भाई, उसकी माँ भी तो महिला है, वो केवल सास ही तो नहीं है प्रेरणा, वो महिला भी तो है, किसी की बेटी भी है, बहन भी है, माँ भी है, अभी भी है ना, बीवी भी है। तो उसको ऐसा दुर्भाग्य क्यों है कि सास होते ही बाकी सारे महिला के अधिकार उससे छीन लिए जाते हैं? क्या कहोगे प्रणव? मैं आपके पास गया। देखिए, सबसे पहले जो बात यह है ना कि महिलाएं, हमें देखा जाता है कि माँ को ही पहली शिक्षक माना जाता है कि वो ही शिक्षा देती है। फिर धीरे धीरे वो चीजें, जैसे हम अपनी बेटी को लिए प्यार रखते हैं, क्या वो प्यार बहू को मिल रहा है? ठीक है, ये भी जरूरी है, सिर्फ एक तरफ से नहीं कि माँ दे रही है। और बहू को भी ये देखना होगा कि जो प्यार मैंने माँ से पाया है या मैंने माँ को दिया, वो प्यार मैं अपनी सास को दे रही हूँ। ये जो प्रॉब्लम है, समस्या यहाँ पे आती है, इन दोनों के बीच में टकराव आता है सबसे ज्यादा। और वहां पे भी एक चीज अब मैं पहले भी बोला था कि उनको लगता है कि घर का जो पावर, जो मैंने कहा ना कि पावर मेरे हाथ में होना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कि सास जिसको कहते हैं या माँ कह लें, वो कहती है कि मैं परिवार चलाऊंगी। जो मैनेजमेंट होता है, मैं कहता हूँ कि घर का जो सबसे अच्छा मैनेजमेंट जो है एक औरत कर सकती है, किसी भी चीज को लेके, हर चीज को। तो वहां पे एक समस्या आ जाती है, जब दो औरतें आएंगी साथ में और जब पावर के मैनेजमेंट को लेकर होता है, तो वहां पे समस्या तो आएंगी, क्योंकि वो एक औरत की तरह से ले रही है, ताकि एक माँ की तरह या एक बेटी की तरह ले रही है। अच्छा शिप्रा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि ये जो सदियों से, जहां तक मैं जानता हूँ, सदियों से ये सास बहू वाला रिफ्ट रहा ही है। और ये किसी भी जाति में हो, धर्म में हो, इकोनॉमिक सोशल स्ट्राटा कुछ भी हो, पर ये हो ही जाता है। तो ऐसा क्या हो गया कि अभी तक तो वो किसी की बीवी थी, मैं फिर दोहरा रहा हूं, सास बनते ही उसके महिला वाले अधिकार भी छीन लिए जाते हैं। कानून ने बहू को तो आप बहुत अधिकार दे दिए चार्ली। पर एक बात बताओ, मान लो मैं एक बात कर रहा हूं, जस्ट हाइपोथेटिकल, आप एक लड़की हैं, आप शादी होगी तो आपकी एक सास होगी, आपको तो बहुत सारे अधिकार है। आपके भाई की बीवी आएगी, उसको भी बहुत ज्यादा अधिकार है, पर आपकी मम्मी के पास तो एज ए सास कोई अधिकार नहीं है ना प्रेरणा। आपकी मम्मी अगर सास बने तो उनके पास सास के तौर पर तो कोई अधिकार नहीं है, वो अधिकार आपकी भाभी के पास है। और जब आप शादी करने गए तो आपके पास दूसरे घर में, तो कभी कभी आपको लगता नहीं है अकेले बैठ के कि यार मेरी मम्मी के पास तो सास के तौर पर कोई अधिकार नहीं है?
होने चाहिए क्या, मैं पूछ रहा हूँ। होने होने चाहिए, चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। क्या ये सवाल आपको कभी कभी अकेले में बेचैन नहीं करता कि मेरी मम्मी के पास तो मेरी भाभी अगर नाराज हो जाए तो अपने आप को बचाने का कोई अधिकार नहीं? क्या आपको लगता है कि होनी चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। मैं प्रणव की बात को थोड़ा सा वो करूंगी कि हमारे में बोला जाता है 2 बर्तन होंगे तो खटके नहीं जरूर। ठीक है, तो ये औरतों को जो दिया गया है कि हाँ भाई तुमने मैनेज करना है घर, तुमने ही, अगर तुम एक होम मेकर हो तो तुम्हें ही मैनेज करना है। तो जो औरत पिछले 35 साल से अपने घर को मैनेज कर रही है, अपने बच्चों को मैनेज कर रही है, अपने पति का देख रही है, अपने घर का खर्चा देख रही है, सडनली आप उनके हाथ से सब ले लेंगे तो यहाँ तो खलल आएगा ही। है ना, वो बिल्कुल आएगा। अधिकार क्षेत्र की लड़ाई है। वो अधिकार छिनता हुआ आएगा कि मेरा हाँ। किचन जो आज तक मेरा था वो छिन गया, मेरा बेटा जो मेरा था वो भी छिन गया। नहीं देखो, इसमें मैं एक चीज कहूंगा कि इसमें मैं बहू के साथ हूँ। भाई तुम्हें अगर अपना बेटा नहीं छीनना तो तुम्हें शादी करो। और इसी में एक और चीज कि कई बार ये देखा गया प्रेरणा की जो लड़की की मम्मी है, जो दुल्हन की मम्मी है, वो भी ओवर इंटरफेयर करती है, मेरी बेटी। तो मेरा एक संदेश ये है कि अगर बेटे की मम्मी को बेटा बहुत प्यारा है तो अपने पास रखो, शादी मत करो। बेटी की मम्मी को बेटी बहुत प्यारी है तो आप भी अपने घर रखो, अपने घर रखो। क्योंकि भैया बेटी भी छिन के ससुराल जाएगी और बेटा भी बहू का जब होगा। छिन कोई नहीं रहा, परिवार बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है, 1 से 2 हो रहे हैं, 2 परिवार मिल रहे हैं, उसे हम ऐसे क्यों ना एक्सेप्ट करें? और यदि बेटी की माँ और बेटे की माँ को दिक्कतें हैं कि छिन रहा है तो भाई अपने अपने घर रखो फिर। नहीं, मेरा मानना ये है, मेरे पास तो दोनों ही है, जी। बेटा भी है बेटी भी है जी। अगर मैं अपनी बेटी को उतना प्यार दे सकती हूँ कि उसको कभी जिंदगी में कम ना पड़े, तो जो आएगी अपना घर छोड़ के, जो सब कुछ छोड़कर आई है मेरे घर में, उसे मैं उतना प्यार तो दे ही सकती हूँ। उसको कम से कम मैं वो अधिकार तो दे सकती हूँ ना कि हाँ बेटा, ये मेरा बेटा भी तेरा है, ये घर भी तेरा है, मैं भी तेरी हूँ। तू ये मत सोच मैं तेरी सास हूँ, तू ये सोच मैं तेरी माँ हूँ। और इसी के साथ साथ जो आएगी उसे भी ये सोचना पड़ेगा उसको भी कि सोचना ये जो पड़ेगा। मेरी सास है पिछले 40-50 साल से इस घर को चला रही है, एक व्यवस्था कर रही है, खून पसीना रुपया पैसा दिया है और इमोशन इन्वेस्ट किए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने भी इमोशन इन्वेस्ट किए हैं। ऐसा नहीं है कि वो आप आए और अगली सुबह वो कुर्सी से उठ के चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। ना तो मेरी बहन जाएगी ना मेरी बीवी जाएगी, दोनों साथ साथ रहेंगे। अगर दोनों साथ इस बात को समझे कि ये जो है मेरी सास, ये भी पिछले कुछ वर्षों से अपना सब कुछ यहाँ दे रही है, तो मुझे भी ग्रेजुअली चीजों को समझना होगा, एडजस्ट करना होगा। और सास भी सोचे कि ये अपना, जैसे शिप्रा ने कहा कि भाई माँ बाप भाई बहन परिवार छोड़ के आई है, कंफर्ट जोन से बाहर निकली है, ये मेरी बहू है तो मैं पर बेटी की तरह रखूं, क्योंकि मेरी बेटी कहीं जाती है तो मैं यही उम्मीद रखी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि प्रणव ये बैलेंस होना चाहिए? मैंने अभी पहले भी बोला था कि माँ को ये सोचना होगा जो बहू आ रही है वो बहू नहीं है, वो सिर्फ बहू नहीं है, वो हमारी बेटी भी है। और बेटी को भी यही सोचना होगा कि मैं जहाँ आ रही हूँ वो सासू माँ का घर या पति का घर नहीं, वो हमारी माँ है और ये मेरा अपना घर है। तो इस तरीके से जब संतुलन बना रहेगा तो फिर आपको आगे की इस तरह की कभी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। जी प्रणव, क्योंकि आप पुरुष हैं, फिजिकलिटी से दिख रहे हैं, तो ये सवाल की शुरुआत मैं आपसे करूंगा। सवाल ये है कि अक्सर ये देखा गया है कि कुछ सब नहीं लेकिन कुछ पुरुष टॉक्सिक होते हैं रिलेशनशिप में, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, शक करना, एक दूसरे को स्पेस ना देना, दूसरे के स्पेस को एनक्रोच करना, इनसिक्योर फील करना, वो तो निश्चित रूप से गलत है। तो उनसे तो वो सभी महिला साथियों से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई तुरंत प्रभाव से उनसे किनारा कर लें, उनको सख्ती से डांटें और हो सके तो कानूनी एक्शन भी उनके खिलाफ ले। वो तो है हमसे मानते। एक और प्रजाति भी देखी गई है जिसमें मेरी सबसे यंग साथी ने कहा कि जस्ट बिकॉज दे वांट टू हैव अ गर्लफ्रेंड और अ फीमेल पार्टनर इन देयर लाइफ्स, वो घर से ये सोच कर निकलते हैं कि आज जो जो मैडम कहेंगी मैं हाजिर करूंगा, दिन को रात कहेंगी रात कहूंगा, जो जो वो कहेंगी वो कहूंगा। तो क्या वो ठीक है भाई? देखिए सर, इसमें सबसे बड़ा चीज है ना, अगर एक लड़के की तरह सोचूं तो उनको ये डर बना रहता ना, अगर मैं इसकी बात ना मानूं, ठीक है, अगर इसकी हाँ में हाँ ना मिलूं तो ये नाराज हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज प्रॉब्लम ये है आज के लड़कों की, सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी जो है कि हो जाएगी, क्या ये रिश्ता आगे चलेगा या नहीं चलेगा, तो वो एक डरते हैं, एक डर जो बना है आजकल के टाइम में। उन्हें लगता है कि आज के टाइम में कंपटीशन है, इतने लड़के हैं
तो अगर ना मानूं तो ये एक तरह से वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो रहे हैं, जहां तक मैं देख रहा हूँ लोगों को। तो अब उसको किस नजरिए से आप कहें कि एक थोड़ा ठीक भी है, और मैं ये कहूंगा सबसे पहले वो अपना रिस्पेक्ट बना के रखें, देन कोई भी लड़की उनको पसंद करेगी। बहुत सुंदर। अब मैं प्रेरणा के पास जाऊंगा। देखो भाई, लड़कों को ऐसा मत समझो कि लड़के समझदार नहीं है। हमारे प्रणव ने कितनी बैलेंस्ड और समझदार बात कही। तो प्रेरणा, अब आप ये बताएं, इसी को मैं थोड़ा सा मोल्ड कर देता हूँ सवाल को, कि यदि कोई व्यक्ति है जो पार्टनर, तो क्या कोई एज अ पार्टनर आप किसी ऐसे व्यक्ति को चाहेंगे जिसका अपना कोई ओपिनियन ही ना हो, जो हमेशा अग्री ही करता रहे? नहीं, बीइंग अ वेरी अपने ओपिनियन रखने वाली फीमेल, मैं चाहती हूँ कि मेरे पार्टनर्स के भी अपने ओपिनियन हो। ये वो ऐसा भी बिहेव ना करे कि सिर्फ अपना ही बोला जा रहा है, सिर्फ मेरा ही सुन रहा है। एक दूसरे की बात को हमें समझना, अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी चीज इन अ पार्टनर। आई वांट अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग तभी होगी जब उसके ओपिनियंस होंगे अपने। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पापा को कभी वैसा ना देखूं कि वो बस झुके हुए हैं हमेशा, या फिर मम्मी बोली जा रही है। मैं वैसा कभी नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरा जो पार्टनर है वो सिर्फ झुका ही रहे, जहाँ गलती हो वहां पे झुके, वो मुझे देवी माने, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ देवी ही माने, जहाँ मैं गलत हूँ मुझे बोले भी। इसमें एक सवाल पूछ लूं? मैं तुमसे ही कह रहा हूँ कि तुम ही से सीख रहा हूँ, और तुम्हारे ही सवाल तुम सबसे, देवी क्यों माने? ना आप उसे देवता माने, ना वो आपको देवी माने, वो एक सम्मानित साथी माने। मैं कह रही हूँ सम्मानित साथी माने बराबर का, वो भी आपको और आप उसको। मान रही हूँ मैं, देवी माने मैं इसलिए कह रही हूँ ना क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस से, जैसे मैंने घर में सीखा है। मेरे पापा, आई कम फ्रॉम अ वेरी हेल्दी फैमिली, मेरे पापा मम्मी को वैसे बोलते हैं और ट्रीट भी करते हैं। हाँ, तो मैं उस चीज में कह रही हूँ कि अगर आप मुझे देवी मान रहे हो तो फिर आपको वो चीज रखनी है कि आप अगर जहाँ मैं गलत हूँ मुझे बोलो, कि सिर्फ हाँ अगर तो मुझे भी फील होगा यार इसको नहीं फीलिंग्स है क्या, ये बस ऐसे ही हाँ करता है क्या, मतलब इसको कुछ नहीं है क्या, बस हाँ कर रहा है, फिर मुझे उससे इरिटेशन होगी कि क्या सिर्फ हाँ ही करते रहता है ना। हाँ। तो चार्वी, इसी नोट पे यही बात मैं आपसे पूछूंगा कि क्या कोई लड़की एक पार्टनर के तौर पे केवल यस मैन को पसंद कर पाएगी, उसका सम्मान कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। मुझे चाहती लाइक इफ आई एम डेटिंग समवन, उसका अपना ओपिनियन हो, मुझे कॉन्ट्रडिक्ट करे। मुझे लगता है कि अगर उसके डाइवर्स ओपिनियन होंगे तो शायद मैं जल्दी ग्रो कर पाऊंगी। एंड आई थिंक ग्रोथ इज समथिंग विच इज सो इम्पोर्टेंट इन अ रिलेशनशिप। अगर आज वो सब में मेरी हाँ करेगा तो मेरे को लगा ओ मैं तो एक पेडेस्ट्रल में हूँ, शायद मैं हूँ उससे, आई एम बेटर देन हिम, तो मैं शायद एक हमेशा कार्ड प्ले करूंगी। लड़ाई होगी तो नहीं तू चुप रहे, मैं सही हूँ। तो यू नो आई विल ऑलवेज नेवर करेक्ट माई सेल्फ, एंड इवन द मैन आई एम डेटिंग he will always feel like oh he is always wrong। तो उसको हमेशा एक डर रहेगा कि अरे यार मैं तो अपनी दिल की बात नहीं बोल पाऊंगा, बोलूंगा तो शायद इसको लगेगा कि नहीं मैं तो गलत हूँ, तो ग्रोथ नहीं होगी दोनों के केस में। कितनी सुंदर बात इन्होंने कही, जो मैंने सोची भी नहीं कि ग्रोथ नहीं होगी। एक अंग्रेजी में कहावत भी है कि अगर इफ यू आर द वाइजेस्ट मैन इन सम रूम देन लीव दैट रूम इमीडिएटली, है ना। तो बहुत सुंदर बात इन्होंने कही कि अगर मेरा पुरुष पार्टनर, पुरुष साथी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा, सवाल नहीं पूछेगा, विरोध नहीं करेगा, उचित सम्मानजनक विरोध नहीं करेगा, तो मेरी ग्रोथ नहीं होगी, है ना। और अगर वो घर से ये सोच कर निकला है कि मैं तो आज हाँ ही करूंगा, तो फिर वही जो इन्होंने कहा वही हो गया कि मैं अपने पापा को ये तो चाहूंगी कि मम्मी को देवी समझे पर झुके ना रहे, पापा जैसे तो लगे, पति जैसा तो लगे, इंसान जैसा तो लगे। ये ही सवाल मैं आपसे। अगर आप मेरा ओपिनियन इस पे चाहते हैं तो मैं आपको यही बोलूंगी कि जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है उसके साथ कोई नहीं खड़ा हो सकता। जो बंदा स्पाइनलेस है, जो आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता, अगर आपको कोई छेड़ रहा है, वो कोई परेशान कर रहा है, मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात कर रही हूँ, आपकी गर्लफ्रेंड को किसी ने छेड़ दिया, आप में इतना नहीं है कि आप जाकर उसका कॉलर पकड़ के बोल सको कि तूने छेड़ा कैसे, तो फिर उस बंदे के साथ। इसमें एक सवाल मैं बीच में काटा, गर्लफ्रेंड पे तो जब स्टैंड लेगा वो अपने ही नहीं ले पा रहा, मैं अपनी ये बात पूछ रहा हूँ। पानी ले आओ, छाता ले आओ, जूते ले आओ, नहीं या तो वो भी तुम्हारे लाए, प्रेरणा ने सिखाया मुझे। हाँ, मैं कि या तो दोनों एक दूसरे के लिए करें, या तो दोनों एक दूसरे के लिए करें, या ये केवल वो छाता पकड़ खड़ा हुआ है तो वो तो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा। और प्रेरणा ने मुझे, अभी हम सबको भी पता है कि मुझे भी लगेगा कि यार ये कैसा आदमी, ये तो कुछ बोलता ही नहीं, तो वो जो बेचारा अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा, तो क्या आप उसको एक जीवन साथी या प्रोबेबल दामाद के रूप में चाहेंगी? नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा ऐसे इंसान को जो अपने लिए भी स्टैंड नहीं ले सकता, तो किसी और के लिए क्या ही ले लेगा। जी, देख रहे हैं साथियों, महिला दिवस पे हमारी इन 3 महिलाओं ने मुझे तो बहुत सिखाया। बाकी देखते हैं कि आप
कितना सहमत हूं। मैं थोड़ी देर के लिए और इनके पास जाता हूं। मुझे एक अंतिम सवाल है इसमें, और जो हमारे चाबी आज के एपिसोड का टाइटल भी है, महिला वर्सेस महिला। सर ऐसा कहा गया, मुझे पता नहीं भाई सही है कि गलत, मुझ पर नाराज ना होना, कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है या उसके रास्ते का रोड़ा हो जाती है। क्या ये सही है? सबसे पहले चार्ली से इसलिए मैं अक्सर पूछता हूँ कि मेरी आई लाइन के एकदम सामने चार्ली। हाँ जी, तो आप। तो सिंस आई एम फ्रॉम अ विमेन कॉलेज, तो मैं शायद इसमें ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरे में, लाइक आई मेट डिफरेंट काइंड ऑफ विमेन। तो मुझे लगता है कि हाँ होती हैं, बहुत विमेन होती है। क्यों होती है उसका भी शायद मेरे को लगता है इसकी एक साइकोलॉजी है, क्योंकि लड़के ना बहुत अटेंशन देते हैं इफ यू आर डेटिंग समवन। तो मुझे लगता है कि लड़की को जेलसी फील होती है जस्ट बिकॉज अगर मुझे आज किसी पे क्रश है और वो लड़का मेरी दोस्त पे शायद प्रॉब्ली लाइन मारा है, हिट कर रहा है, और अगर मुझे लग रहा है यार मेरी दोस्त पे क्यों मारा, मेरे पे क्यों नहीं मारा, तो मैं शायद उसे डाउन प्ले करूंगी, अरे नहीं यार मतलब छोड़ दे इसे यार, ये अच्छा नहीं है, एंड देन आई विल डेट दैट मैन। तो एक लड़की और फिर उस पर बिच करूंगी, अरे ये तो ऐसी है, इससे दूर रहे या ऐसे, तो थोड़ी हिपोक्रेसी हो जाती है। तो इसलिए शायद विमेन एक अटेंशन के लिए या एक उनसे चाहिए एक मैन के अटेंशन, बिकॉज आई थिंक व्हेन मेन आर इन लव सो दे गिव अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ अटेंशन, तो विच विमेन आर टू इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट। तो इसलिए शायद एक महिला के दुश्मन हो जाए। और जैसे मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे अभी 3 ओपन माइक्स रह चुके हैं, एंड 3 ओपन माइक्स में लड़के मेरे दोस्त, लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड्स कम टू माई एवरी शो, दे आर लॉट ऑफ मेल फ्रेंड्स, और मेरी फीमेल फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि मेरे शो में आएंगी, पर एक बार भी नहीं। तो इट्स लाइक आई थिंक मैन सपोर्ट यू रिगार्डलेस ऑफ कि अरे नहीं मेरे को मेरी दोस्त से कुछ चाहिए, बट वो तुम्हारे को दोस्त मारता है, एक अच्छा वो मारता है। मैन विमेन में थोड़ा एक होता है अरे नहीं हाँ मैं तो तेरी दोस्त है, फिर पीछे से बिचिंग करता है। तो इसमें 2 बात निकल के एक चीज डिबेटेबल है कि मैन सपोर्ट यू रिगार्डलेस ऑफ एनी थिंग, एनी फेवर इन रिटर्न। आई वोंट मेक अ डिसीजन ऑन दैट, दैट इज डिबेटेबल। हाँ, बट दूसरी बात यह है कि वीमेन से जो जेलसी है वो इनसिक्योरिटी है। हाँ। मैं हर बार जब इससे कुछ सवाल पूछता हूँ ये एक नया इंसाइट देती है। जब भी मैंने इससे कुछ पूछा इसने एक नया इंसाइट दिया जो मैंने सीखा है, एंड आई एम थैंकिंग यू फॉर दिस। आप बताएं। अगर ये वुमेन कॉलेज की पढ़ी हुई है तो मेरी तो स्कूलिंग ही गर्ल्स वाली में हुई है, प्लस मैंने जहाँ से नर्सिंग की थी हम सब औरतें थी वहां पे। तो मेरा ये मानना है कि आपको आगे बढ़ता देख के ना सबसे पहले और एक औरत ही आपकी लेग पुल करती है नीचे आने के लिए। जब मैंने क्लासिकल सीखने की कोशिश की थी, मेरी सोसाइटी की कम से कम 10-15 लेडीज ने कहा था तेरे से ना हो पाएगा तो रहने दे। तो मैं ये मानती हूँ कि कहीं किसी हद तक औरतें नहीं चाहती हैं जो ये है ना ये आगे बढ़े। ये आगे बढ़ी कैसे, उसके पीछे क्या भावना है? जेलसी आई थिंक, जेलसी से आगे कुछ नहीं। जलन इंसान को बहुत कुछ करवा देती है, और सबसे ज्यादा जलन औरतों में ही होती है, औरतों के लिए। आदमियों में इतनी जलन नहीं होती। एक आदमी दूसरे आदमी को देखे जलेगा नहीं, हाँ वो ये होगा उसकी पॉलिटिक्स अलग हो जाएगी ऑफिस में, वो अलग हो जाएगा मैटर, लेकिन औरतों में जलन, अच्छा नई ड्रेस पहनी है, पता नहीं कहां से लाती है सारे पैसे, पतली होती जा रही है, कितना वॉक करती है, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है, तुम भी कर लो वॉक, तुम भी हो जाओ पतले। जी, तो इन्होंने एक इमोशन मुझे दिया इनसिक्योरिटी, आपने एक इमोशन मुझे दिया जलन। मैं बताना चाहूंगी नहीं हम पे भी आएंगे अब उनकी पे जब आएंगे ना, जब हम तीनों फीमेल के बोलेंगे। आई वुड लाइक टू से आई डोंट नो, एक्सपीरियंस की बात अगर मैं कहूँ, मेरे एक्सपीरियंस आप दोनों से थोड़े अलग रहे हैं, ठीक है, एंड वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो आपने वो पहलू बताया, ठीक है, और आपने इन्होंने पूछा कि वजह क्या है, इन्होंने वजह बताई जलन। मेरे हिसाब से जो वजह है वो है पास्ट एक्सपीरियंस, उनका पास्ट सिचुएशंस, क्योंकि पास्ट से हमेशा ना एक बॉलीवुड में भी चलता आ रहा है कि एक हीरोइन कभी दूसरी हीरोइन की दोस्त नहीं बन सकती, तो पहले एक नैरेटिव सेट कर दिया है। मैं जितनी वुमेन को जानती हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड आई थिंक 15 साल से हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मेरी इतनी एज भी नहीं है बट है। तो मेरी बड़ी अपनी 3 बहनें हैं, उसके अलावा मेरे कजन्स हैं, और मेरे अराउंड जितनी वुमेन हैं दे आर वेरी सपोर्टिव, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि अगर आप मेंटली ग्रोथ करते हो ना, आपको थोड़ी बहुत साइकोलॉजी पता होती है, तो साइकोलॉजी सेज कि द पर्सन हु आर रूड टू यू
या तो वो इनसिक्योर होते किसी न किसी चीज को लेकर, बट अगर आपसे वो बहुत काइंडली बात कर रहे हैं तो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट इनसाइड। और अगर मैं वुमेन की बात करूं तो मेरे हिसाब से कि अगर उनको वो चीज नहीं मिली ना कहीं वो चाहेंगे कि दूसरी वुमेन को वो चीज मिले, और कहीं ना कहीं वो चाहेंगी कि मुझे नहीं मिला उसको भी नहीं मिलना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है आपकी ग्रोथ कितनी हुई है, आप किसके अराउंड रहे हो, आपके सिचुएशंस क्या रहे हैं, ये नहीं थी। दोस्तों मैंने एक कविता लिखी थी बहुत समय पहले जो मेरे मित्र विजय को काफी पसंद आई थी, और वो कविता ही इस शो का अंकुर बनी थी। ये शो हमने उस कविता की वजह से ही शुरू किया था। और क्योंकि आप एकमात्र पुरुष पार्टिसिपेंट हैं, इसलिए भाई ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये सवाल तुमसे। इसने मुझे बड़ी सुंदर बात कही कि साहब मैं कहीं वॉक कर रही हूँ और एक लड़का है जो पीछे से आ रहा है और वो कुछ नहीं कर रहा और मुझे डर लग रहा है ना। अब इस थॉट को यही होल्ड कर, नजरें उसकी खराब हैं, नजरें उसकी खराब हैं पर मैं डरा दी जाऊंगी, नजरें उसकी खराब हैं पर मैं डरा दी जाऊंगी। वो सड़कों पे घूमेगा बेखौफ रात भर, वो सड़कों पे घूमेगा बेखौफ रात भर, उसके डर से मैं घर बैठाती जाऊंगी। नजरें उसकी खराब है पर मैं डराती जाऊंगी। यार ऐसा क्यों है? सबसे पहले कि समाज में आजकल जो हम देख रहे हैं, चाहे वो फिल्मों के द्वारा, चित्रों के द्वारा, जो भी चीजें चल रही हैं, वो ये दिखाया जा रहा है कि ये एक कैरेक्टर है कि उसमें पीछा करना, ऐसे बहुत से पुरुषों के द्वारा चीजों को शो किया गया है कि ऐसा है, तो एक डर बन जाता है कि देर रात में उनका किडनैपिंग से लेके ऐसे बहुत से अपराध हुए। ऐसा नहीं है कि नहीं हुए चीज, लेकिन क्या आप उससे सभी को आकलन करना सही है? नहीं प्रणव, मैं इसमें ये कह के छूट नहीं मिलेगी। अगर एक ने भी किया है ना, नहीं वो ठीक है, वो फिर हमारे ऊपर है। अगर एक ने भी किया है, ये सोशियोलॉजी का सवाल नहीं है कि 49% और 51% से पास हो गए, इसमें एक ने भी किया ना। तो मेरा सिंपल एक सवाल है कि क्या हम एक पुरुष के तौर पे, तुम्हारी मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम उस कमरे को सुरक्षित फील करवाएं जिसमें हम किसी महिला के साथ बैठे हैं, उस सड़क को फील सुरक्षित करवाएं जिसपे एक महिला चलती है। बिल्कुल, हर इंसान को जिम्मेदारी उठानी चाहिए, हर एक औरत को अपनी बहन की तरह। जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है कि परिवार है हमारा, एक पूरा विश्व परिवार है, तो उस औरत को एक परिवार की तरफ देखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये अगर हमारे मन में ये विचार आएगा कि वो औरत जो अभी जा रही है साथ, वो हमारी बहन है, हमारी माँ है, बेटी है, अगर ये भावनाएं हमारे अंदर होंगी, जब तक नहीं होंगी। नहीं, इसमें एक काउंटर है। इनमें से कोई मेरी माँ नहीं, वो बहन नहीं, मैं इनको ना तो बहन समझता हूँ ना माँ समझता हूँ। नहीं, इसका मतलब क्या है कि मैं इनको सुरक्षित फील नहीं करवाऊंगा, मैं इनकी इज्जत नहीं करूंगा। मैं तो शिप्रा को अपनी बहन नहीं समझता, इसको अपनी बेटी नहीं समझता, ये तो मुझे अभी मिले, तो इसका क्या मतलब है कि मैं इनको इज्जत नहीं दूं, इनको सेफ फील ना कराऊं। हमको किसी औरत को सम्मान देने के लिए रिश्ता क्यों नहीं कायम करना? मैंने ये कहा ना कि परिवार, पहले हमें कंपेयरिंग चलानी होगी। आप ये समझिए कि आप किसी और के साथ गलत होता देखते हैं, ये सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है। अगर आपका भाई सिगरेट पी रहा है तो आप डांटेंगे, मारेंगे, लेकिन वही अगर दूसरा कोई पी रहा है आप कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके परिवार का नहीं है। ये परिवार की बात इसलिए नहीं है कि आप कह रहे हैं कि ये बहन को हम रिश्ते से क्यों छोड़ना पड़ेगा। हर एक औरत हमारे लिए परिवार है, ठीक है? तब ये मैसेज आएगा लोगों के लिए कि हाँ, हमें रक्षा करनी होगी। आप सिर्फ आप औरतों पे देख रहे हैं, आप पुरुषों पे करते हैं क्या? आप कहते हैं क्या कि वो गलत कर रहा है, हम जाके उसे पीट लें? नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो आपके घर का नहीं। तो परिवार से जुड़ा हुआ, हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम है, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। तो जब तक ये भावना नहीं होगी हम कभी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है साथियों, महिला दिवस का ये पावन दिन जो कि 8 मार्च है, इस पे हमने ये एपिसोड किया जिसका टाइटल था महिला वर्सेस महिला। यकीन माने कि जब मैं सुबह स्टूडियो में आया था और अब जब मैं आपके साथ विदा ले रहा हूं, मेरे ज्ञान में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। और वो इसलिए हुई है कि मेरे सामने बैठी है 3 महिलाएं और एक पुरुष। इन्होंने मुझे अलग अलग तरीके से चौंकाया है, अचंभित किया है, डराया है और समझाया है। मेरी कोई ओपिनियन नहीं है। इस शो को बनाने का कारण ही ये है कि ओपिनियन या तो ये देंगे या आप देंगे, पर मैं एक संदेश देना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट कह सकते हैं। संदेश तो भारी शब्द होता है, एक रिक्वेस्ट ये है कि मेरे देश के जितने भी पुरुष हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप सम्मानित हैं, आप महिलाओं को सम्मान करते हैं।
मुझे पता है, लेकिन उनमें से कुछ जो ऐसे हैं ना जो नहीं करते, उनको ये मान लेना होगा कि किसी को सम्मान केवल मजबूत आदमी ही दे सकता है। बेइज्जती करना, अपमान करना कमजोरी की निशानी है, मर्दानगी की नहीं। असली मर्द वो होता है जो अपने समाज, अपने देश, अपने मोहल्ले, अपने परिवार की महिला को सम्मान दे, क्योंकि सम्मान मजबूत ही दे सकता है। और हमारा ये कर्तव्य है, मुझे ऐसा लगता है कि हम में से जो भी अपने आसपास की महिलाओं को सुरक्षित फील नहीं करवा रहे हैं, हमें ये प्रयास करना चाहिए अपने विचारों में, केवल अपने में ही कर ले, बाकी सामने वाला अपने में कर ले, कि हमें उसको सुरक्षित फील करवाएं। दूसरा, मेरा उन महिला साथियों से भी एक रिक्वेस्ट है कि जो कानून आपकी रक्षा के लिए, आपके सम्मान, आपके न्याय के लिए बने हैं, उनका पुरजोर प्रयोग करें, खूब करें, लड़ें, अपने अधिकारों के लिए लड़ें, अन्याय के खिलाफ लड़ें। लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी और मेरी इन 3 महिला साथियों की कि उन कानूनों का दुरुपयोग ना करें। ये मैं नहीं, मैं, मेरे देश का हर पुरुष, हर महिला और मेरी ये 2 युवा साथी जिन्होंने इतनी बैलेंस बातें की, इतना सिखाया, हम सब की आपसे रिक्वेस्ट है कि कानूनों का न्याय के लिए प्रयोग करें। दुरुपयोग करेंगे ना तो कहीं दूर बैठी कोई मेरी साथी इसलिए न्याय नहीं प्राप्त कर पाएगी कि किसी गलत इंटेंशन वाली महिला ने उस कानून का दुरुपयोग किया। जब भी आप कुछ दुरुपयोग करें ना तो ये सोच लें कि जिसके साथ सही में अन्याय हो रहा है उसे भी आपके जैसा ही देना चाहिए। यही गुजारिश के साथ मैं इस महिला दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं दूंगा और ये कामना करूंगा कि जल्दी ही हम एक ऐसे समाज में जाएं जहां हर दिन महिला दिवस हो, हर दिन महिलाओं की इज्जत हो, सम्मान हो, सुरक्षा हो। इसी के साथ आपसे विदा लूंगा और साथियों, हर बार की तरह कहूंगा कि आपको हमारा एपिसोड देखकर जैसा भी लगा हो, अच्छा बुरा, अच्छा लगा हो, गुस्सा आया हो, उचित लगा हो, अनुचित लगा हो, सब कमेंट्स में बताएं। आप ही के लिए बनाते हैं, आप ही के विचारों से बनाते हैं। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार।